मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम लोग इस मुकाम पर खड़े हैं और अब देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, आगे तालाब है, उसके आगे नदी है, उसके आगे समुद्र है और कस्टमर ये 3 स्टेप के बाद आपको मिलने वाला है। तो उस सारे स्टेप को, उस सारे गैप को आप कैसे दूर करोगे? सोचो, कस्टमर कोई चेन्नई का है तो बीच में कितना स्टेट आया, गुजरात का है तो बीच में कितना स्टेट आया, कितना आया, झारखंड का है तो बीच में कितना स्टेट आया। ठीक है, कोटेशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस स्टेट को, उस डिस्टेंस को आप खींच करके मर्ज करना आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, हर आदमी के लिए डिफिकल्ट है। सेल्स और मार्केटिंग दोनों वर्ड अलग है। सेल्स बोलो तो हमने घर से 10 पेन लेके निकला, रोड पर जाके हैंड बाई हैंड सेल कर दिए, लेकिन लेने वाला से दोबारा आप नहीं मिलते हो, उसको सेल बोलते हैं। मार्केटिंग उसको बोलते हैं आप एक परमानेंट कस्टमर बना लेते हो, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे आपका रीसेलर है, कोई बड़े प्रोजेक्ट कंपनी में आप कर लिए तो आपको सेल्स की नजर से नहीं देखना है। क्या करना है? सेल। आज आप किसी को बेच दिए, कल को पता नहीं वो कस्टमर कौन था, नहीं था। आपको माइंड में रहना चाहिए कि हमको मार्केटिंग कर रहे हैं। बस में सोया, आप मार्केटिंग करके आपको पूरा दायरा बनाना है, प्लेस बनाना है, मार्केटिंग प्लेस बनाना है। आप सेल करके दिमागों से देखोगे तो कभी भी आपको न रिपीट ऑर्डर आएंगे, न आपका कोटेशन ऑर्डर में कन्वर्ट होने वाला है। अगर कोई काम कर रहा है आपके साथ तो इसके पहले भी वो काम करता होगा। अगर कोई रीसेलर है तो पहले से भी कहीं ना कहीं से मटेरियल ले रहा था, और आपसे क्यों लेगा? तो आपको उसका फायदे की जब तक बात नहीं करोगे, जब तक फायदे नहीं दिलाओगे उसको, तब तक आपके साथ काम नहीं करेगा। देखिए, आप भी कंपनी चलाते हो, आप भी कुछ ऐसे मटेरियल सेल करते हो, सब तो बनाते नहीं हो। वही भी बोले कि हम सब कुछ इन हाउस करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ आपको भी खरीदना है और अब मैक्सिमम चीज आपको भी बाहर से, आप प्रोवाइडर बनो, आप सपोर्टर बनो, आप दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करो। सर हमारे साथ जुटे हुए तो ये सारे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तभी वो कस्टमर आपको ऑर्डर देगा। ये सारी चीजें जब तक नहीं करते हो तो आप कभी भी अपने कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो देखिए, उसके लिए हमने कम से कम एक 11 पॉइंट पर फोकस डालेंगे। आखिर हम सभी लोग, जितने भी इंडिया में मार्केट प्लेस है, जितने भी लोग हैं, आज बिजनेस करना कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई छोटे बच्चों का खेल भी नहीं है कि आप ऐसे टिक टाक करके खेल लेते हो। कोटेशन तो हर कोई दे सकता है, लेकिन हर कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट करना ये लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। तो आइए हम उस लोहे के चने को चबाने के लिए एक 11 टिप्स मैं लेकर के आया हूँ। अगर ये 11 टिप्स तो शायद आप फोकस करते हो तो हो सकता है कि आप अपने कोटेशन को 25% ऑर्डर में कन्वर्ट करने में सक्सेस हो सकते हो। ये मैं काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। तो हम कहाँ पे, हमारी कहाँ पे कमियाँ रहती है, कहाँ पे गैप रहता है, वो हम आपको ट्रांसपेरेंट करने वाला हूँ, पूरा आपके सामने लाने वाला हूँ। अब देखिए कि पहला क्या है, ट्रस्ट का नहीं होना। अगर जब तक आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट नहीं रहेगा, और एक तो आपका देखिए, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन तो आपका जीएसटी तो है, आप इंडिया मार्केट पोर्टल पे हो, एक्सपोर्टर इंडिया पे हो, जस्ट डायल पे हो, तो बहुत सारी जो आपके ट्रस्ट को दिलाने के लिए आप उनसे जुड़े हुए, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे, कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो आप बोल सकते हो कि हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, आप हमारे पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट इंडिया मार्ट ने दिया है, ट्रस्ट जस्ट डायल ने दिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है, ट्रेड इंडिया है, बहुत सारे पोर्टल पे है सर, और काफ़ी समय से है, आप ट्रस्ट कर सकते हो हमारे को। तो अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी हमको पेमेंट कर सकते हो। तो पहले जो है ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, और कस्टमर को ट्रस्ट कब आएगा, जब भी आप कॉल करते हो तो एक दो कस्टमर को आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए पीबीसी वाटर स्टॉक पर अभी तक जितने कस्टमर को सेल, एक दो परचेज ऑर्डर को आप उसमें मेल आईडी निकाल दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर निकाल दीजिए, उसका पीडीएफ बना दीजिए, और एक जब हर एक कोटेशन के साथ कुछ पुराने जो है आपका परचेज ऑर्डर है उसको शेयर कर दीजिए। आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट है, आपका आईओ सर्टिफिकेट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट है, HSN कोड है, और ट्रांसपोर्ट का डिटेल भी आप शेयर करिए। जिस दिन आप कोटेशन देते हो उस दिन तो आप कोटेशन देते हो, जब उस कोटेशन को आप दूसरे दिन आप फिर उसको रिमाइंड करने जाते हो तो उसके साथ एक नया चीज जरूर ऐड कर दीजिए। मान लीजिए उस दिन कुछ इवेंट हो, कुछ फेस्टिवल हो, उसके मैटर लिख दीजिए, और एक और सर्टिफिकेट आप ऐड कर दीजिए अपना कस्टमर का साथ। जब जब आप उसको कोटेशन को मेल के थ्रू आप रिमाइंड करते हो, एक नया चीज उसको ऐड करते जाइए, ताकि आपके साथ कस्टमर जो है इंटरटेक होते रहेगा, आपसे जुड़ने का, बॉन्डिंग करने का कोशिश करेगा। इसे पढ़ के हेल्पिंग टू कस्टमर, मतलब आपका जो नेचर होना चाहिए, कस्टमर और बायर के साथ कब तक संबंध बनता है, जब तक उसके साथ एक हेल्पिंग नेचर हो, एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि सर मैं आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, दूसरे लोगों से अच्छे आपको भोज बना के देता हूँ, अच्छा क्वालिटी बना के देता हूँ। हमारे साथ कम से कम 10 लोग मार्केटिंग टीम है, अगर मैं नहीं हूँ हमारे मार्केटिंग टीम आपको सपोर्ट करने के लिए 24 आवर्स रेडी है सर। आप कभी भी हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको निराशा नहीं आएगी। हम लोग काफ़ी डेडिकेटेड काम करते हैं, हम लोग 10 घंटे हमेशा फोन पे अलर्ट रहते हैं। कभी भी संडे हो या मंडे हमारे कंपनी आपके सपोर्ट के लिए रेडी रहेगी, और कभी कुछ आपको प्रॉब्लम भी आएगा फ्यूचर में तो उस प्रॉब्लम को हम अपने एंड से सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें जब तक आप उसको श्योर नहीं करते हो तब तक आपको कस्टमर आपके साथ जुड़ने का नाम नहीं लेगा। अब मान लीजिए आप LIC कराते हो तो LIC आप क्यों करोगे, तो बोलता है कि आपको आपके कल जब कुछ होता है तो आपको फैमिली को इशू नहीं रहेगा। आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराते हो, उसको तो भाई आपका कुछ गाड़ी का होता है तो इंश्योरेंस वाला रिकवर करेगा। अगर रिकवर नहीं करता तो क्या, अगर हमसे आप भोज पाइप लेते हो तो हम आपको इतने महीने का आपको गारंटी देते हैं सर। हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको हमारा गारंटी देते हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो इंश्योरेंस कराइए और उसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट कर लीजिए। जब तक आप कस्टमर को हेल्प नहीं करने की कोशिश करोगे, एक अलग से आप थिंकिंग नहीं रखोगे, कन्वेंस करने के अंदर आपका पावर नहीं है, तो कोई भी कोटेशन जो है आपको ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट होगा। आगे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका और उनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मान लीजिए ठीक है इंडिया में 36 स्टेट है तो 36 तरह की भाषाएं हैं। मानते हैं कि हर आदमी को इंग्लिश नहीं आता, हर आदमी को हिंदी नहीं आता, हर आदमी को तेलुगु नहीं आता, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़, न जाने कितनी भाषाएं हैं, लेकिन आप सबसे अच्छी भाषा तो हिंदी है। अब जो आपको भाषा आती है उसमें टूटी फूटी बातें करिए, उनको अपने भाषा को उनके शब्दों में समझाइए। अगर मान लीजिए मोदी है तो क्या उनको इंग्लिश आती है? नहीं आती। जब वो विदेश में जाते हैं, जैसे हर कंट्री अपना भाषा बोलने में सक्षम है। अब इंग्लैंड में खाली इंग्लिश चलती है क्या, आपका जापान में इंग्लिश चलती है क्या, चाइना में इंग्लिश चलती है? बता दो कि कौन से कंट्री में जो है आपका इंग्लिश चलती है। खाली इंग्लैंड का ही भाषा इंग्लिश है, बाकी आपका इंडिया में भाषा इंग्लिश है। बाकी आपको चाइना में जाओ तो चाइनीज रहेगा, जापान में जाओगे तो जापानी रहेगा, पेरिस में जाओगे तो अलग ही रहेगा, तो कनाडा में जाओगे तो अलग ही रहेगा। तो उसी तरह से आपका हर एक स्टेट में एक भाषाएं है। गुजरात में जाओगे तो गुजराती भाषा लिखते हैं, तेलुगु में जाओ तो तेलंगाना में तेलुगु भाषा लिखते हैं, कन्नड़ में, तो सब जगह की भाषाएं एक है। लेकिन क्या आप बिजनेस नहीं करते?
क्या मोदी जाके विदेशों में स्पीच देकर नहीं आते? कन्वर्ट करने वाले वहां पर लोग रहते हैं। फिर आप अपने आप को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते? आप डरते क्यों हो सामने वाले से? आप भी ऐसा शर्ट वाला कॉलर पहने हो, सामने वाला पहना है, फिर आपको डरने की क्या है? 2 हाथ उनको भी है, 2 हाथ आपको भी है, 2 आंखें आपको, दिमाग आपको भी है। देखो, डर को भगाना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। उसके लिए आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं वीक हूँ, मेरे को प्रोडक्ट का नॉलेज है। किसी को भी हर चीज का नॉलेज नहीं है। जब तक आप कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, समझ नहीं पाओगे, आपको वो नहीं समझ पाएगा, तब तक वो बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस कभी नहीं आएगा। कभी भी आपका ऑर्डर, आप डरते हो बात करने में, तुरंत फोन रखने की कोशिश नहीं, उसको समझिए। जो भाषा में बोलना चाहता है, जैसा बोलना चाहता है, आप पर्सनली जाइए, कैसे हो सर, कैसे। आप डायरेक्ट ये मत बोलो कि हमने आपको कोटेशन दिया था, इसका क्या हुआ सर। अरे आप क्या बात करते हो? आप डायरेक्ट बोलते हो कि सर मैंने संध्या प्लेस से बोल रहे, संध्या इंटरप्राइज से बोल, मैंने आपको कोटेशन दिया था सर, क्या हुआ सर। आप क्वेश्चन के घेरों में उसको इरिटेट कर देते हो। आप मान लीजिए आप कोई का फोन कर रहे हो, फोन देख रही हो, और आप टीवी पर कोई पिक्चर चल रहा है और आप करके कोई आपका मम्मी बोलती है, अरे बेटा इधर थोड़ा इधर, तो आप इरिटेट होकर आप अपने मम्मी के ऊपर चढ़ जाओगे। है मैं पिक्चर देखना में डिस्टर्ब करे। आपके साथ होता है ना? आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? आप किस काम में बिजी हो और क्यों, क्या, व्हाई, व्हाट, ये क्वेश्चन जैसे ही आपका दिमाग में आएगा, सामने वाला पूरी तरह से आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। आपको ऐसे कुछ वर्ड बोलना चाहिए, सर गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं 1 सेकंड बात कर सकती हूँ सर, अभी फ्री हो सर, कैसे हो सर। जब वो परमिशन देता है तो आप अपने कोटेशन के बारे में बात करो, देखो कोटेशन आराम से बात करेगा। आप तो डायरेक्ट फोन करके बोलते हैं इस कोटेशन का क्या हुआ सर, मैं कोटेशन दिया, अरे क्या बंदा आपके लिए बैठा है? नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके बाद अपग्रेडिंग द कोटेशन। आप जैसे रावण भाई ने बोला कि आप अपग्रेडिंग अपने आप को करते हो ना। अरे भाई, आप कभी कोई लेडीज है, अपन यहाँ पर ग्रो बढ़ जाता है तो प्लकिंग कराती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, पुराने ड्रेस हो जाता है तो उसको नया खरीदते। तो आप अपने आप को सब कुछ करते हो, दाढ़ी बढ़ जाती है शेविंग करते हो, कलर लगाते हो, तो अपग्रेडिंग करते रहते हो। लेकिन क्या आप कोटेशन को, अपने मेल को अपग्रेडिंग कर पाते हो? नहीं करते हो। तो जैसे जैसे जैसा देश वैसा भेष नहीं बनाओगे, कुछ ना कुछ नया चीज नहीं उसको भेजोगे, कुछ इवेंट नहीं भेजोगे, आप कोटेशन में कुछ चेंजिंग नहीं करोगे, तो आपको कोटेशन पे ज्यादा कौन देखेगा? आप जितना स्मार्ट दिखोगे तभी तो लोग देखेंगे, कुछ अलग दिखोगे तभी तो आप भीड़ में अलग दिखोगे। अब सभी लोग एक ही जैसा यूनिफॉर्म पहनेंगे तो आपका ही बच्चे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आपको बच्चे को जब तक नजदीक से नहीं देख पाते हो तो यूनिफॉर्म एक ही जैसा दिखता है, यही मेरी बेटी है क्या, यही मेरा लड़का है क्या, क्योंकि सभी लोग एक ही यूनिफॉर्म में है। तो आपको कुछ अलग से, मतलब एक अलग से यूनिक बनाना पड़ेगा, अपने आप को अलग, आपको ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, कुछ कोटेशन में चेंजिंग करना पड़ेगा डे बाय डे, कुछ कलरफुल करो, कुछ राइटर अलग डालो, कुछ डिजाइन डालो। अपडेट मेल एवरीडे, आप मेल आप करते हो तो प्लीज फाइंड द कोटेशन सो नंबर। ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप जब भी कोटेशन, तो एवरीडे इवेंट, आपको कोई ऐसा दिन नहीं है 365 दिन तो कभी इवेंट ना हो। आप गूगल पे जाके मारिए आज का इवेंट क्या है, आज क्या है, हर दिन कुछ है। कभी किसी का जयंती है, इसका कुछ आविष्कार हुआ था, कभी बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, कभी एरोप्लेन का आविष्कार, कुछ ना फोन का आविष्कार हुआ, कुछ ना कुछ इवेंट तो रहेगा एवरीडे। तो आप उस इवेंट को भी उसमें टच कर दिए, ठीक है, उस मेल में रिमाइंड किए, आप मेल करते प्लीज अपडेट योर परचेज ऑर्डर सर, प्लीज यू आर वेटिंग फॉर योर परचेज ऑर्डर। अरे आपने वेटिंग तो किया, तो नया क्या कर दिया आपने? कुछ जो नहीं जानता है उसको डाल दो ना इसमें। कोई सब लोग तो इवेंट नहीं दे, लेकिन आपका ड्यूटी है कि उसको नया चीज से आप रू कराना, उसको नया चीज से आपरू कराना, रूबारू उसको कराना, क्या बोलते हैं, रूबरू कराना, एक नया चीज के साथ उसको प्रेजेंट एवरीडे होना। कुछ इवेंट है कर दीजिए। और
जो भी आपका मान लीजिए रिसेलर है, जो एक रिसेलर है आपके साथ काफी 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, क्या आपको उनके फैमिली के बारे में कभी पूछते हो? सर आप कैसे हो, आपको कितना एज होगा सर? जरा उनके बारे में मालूम करो। अब देखिए बैंक लोन हमको देती है, हम वो जब फोन करते कैसे हो सर, आपका हेल्थ कैसा है, बीच में आपको बीपी हो गया, लगता कि मेरा कोई खास है जो कि हमारे बारे में फिक्र है उसको, कि आप अपने कस्टमर को फिक्र करते हो तो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप जरा उसको फोन करिए, कोई भी कस्टमर, कैसे हो सर, क्या अभी बाहर है सर या ऑफिस में? हाँ मैं सर, कैसे हो सर, मैं बुरा मत मानिएगा, आपका कितना एज होगा सर? इतना एज है, आपका कुछ बीपी शुगर तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑटोमेटिक उसको स्माइलिंग चेहरे, सर आपका फैमिली के बारे में जान सकता हूँ, आपका वाइफ क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं? तो देखिए एक रिलेशन ऐसा बनेगा, बॉन्डिंग ऐसा बनेगा कि कस्टमर आपको कभी छोड़ जाएगा नहीं, और हर जब भी आपको कोटेशन दोगे तो आपको ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कॉल विथ स्माइलिंग। अब जब भी आप कॉल करते हो, हाँ सर, अरे यार तो आपकी बोली नहीं निकल रही है, सामने बोलने में आपको डर लग रही है। नहीं देखो, जैसे अपने दोस्त के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, जैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने जैसे फ्रेंड के साथ बात करते हैं ना, वैसे ही आपको बात करना चाहिए। अब जितने भी सक्सेस लोग हैं, देखिए आपसे बात करते हैं तो स्माइलिंग के साथ हंसते रहते हैं, बीच बीच में बात करते हैं, कैसे हो सर, सर कैसे हो, तबीयत ठीक है ना सर? मतलब आपके अंदर हमेशा हंसी आना चाहिए। अगर सामने से कोई गुस्सा भी कर रहा ना तो आप थोड़ा हंसते रहिए। ठीक है, कोई आपको मारने के लिए आता है हमें तो आप हंस दीजिए कि सर क्या हुआ सर, आप बहुत गुस्सा में, तो ठंडा हो जाएगा। और जैसे वो आपके सामने गुस्सा में आ रहा, अभी उससे गुस्सा हो रहा है, तो दोनों में लड़ाई होगी। कितना भी आदमी गुस्सा में आ रहा है, आप उसको हंस के बात कर लीजिए, अरे क्या हुआ सर, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं मेरे से, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? देखिए पूरी मामला सॉल्व हो जाएगी। ये तीनों वर्ड से तो बिजनेस चलता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक्स यू। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू। कुछ मिस्टेक हो गया, अरे सर एक्सक्यूज मी सर, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? बोले सर, ओके सर, अभी आप, सॉरी सर, अभी आपको बता देता है, ओके सर, आपको बताने के लिए, मेरा मिस्टेक पकड़ने के लिए थैंक यू सर। आप उसको फिर से करिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए कि हर आदमी को, देखिए ट्रस्ट दिलाने के लिए, अब मान लीजिए आप हमारे पास जॉब के लिए आए, तो ना आपका आधार कार्ड है, ना पान कार्ड है, ना वोटर लिस्ट है, कुछ आपके पास है ही नहीं कि यू आर रहमत, भाई आपके पास कुछ है ही नहीं मेरे को ट्रस्ट करने की आप रहमत है। मान लीजिए आप संध्या फ्लेक्स से संध्या पर आइए, तो भाई जीएसटी तो सबका रहता है। इसके अलावा और क्या आपका है ट्रस्ट की, आप कितने लोगों के साथ काम किए हो, आपका रेफरेंस क्या, किसके किसके साथ अभी तक काम किए, कितने प्रोजेक्ट पर काम किए, किसको, अभी कोई ना कोई आपको फोन आता होगा कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड है क्या, आता है ना, जब फोन करते हो टाटा प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, बीएचईएल में रजिस्ट्रेशन है क्या, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, कहीं माल दिया ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते रजिस्ट्रेशन है? तो आपको बोला कि नहीं सर, इसके अलावा बहुत सारे हमारे कंपनियों में मैं मटेरियल दिया हूँ, इस प्रोडक्ट को दिया हूँ, आपको रेफरेंस के लिए अपना क्रेडेंशियल भेज रहा हूँ, तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट से आपका जो पीडीएफ बना के रखिए, जो आपके पास ऑर्डर आए थे उसमें से मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आपको कस्टमर को पीडीएफ भेज दीजिए साथ में, जिससे आपको वाटर स्टॉपर को कितने अच्छे अच्छे कंपनियों से ऑर्डर आया है उनको रेफरेंस भेजिए, तो आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, बंदा काम किया है, माल सप्लाई किया है, तो आपको वो सारी चीजें, जो अपना जो परचेज, हर कंपनी में परचेज वाला रहता है, हर कंपनी में परचेज वाला रहता है। जैसे कि आप पानी, एक गिलास पानी लेके आइए जरा, तो आप हमको खाली एक गिलास पानी लेके आ जाए, अगर साथ में पानी के साथ एक हाथ में चाय भी पीकर लेकर के आती थी आप, तो आप उस समय बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, पानी पी लीजिए सर, थोड़ा चाय भी पी लीजिए सर, तो दोनों में कितना फर्क है। मैं जितना पूछा आप उतना ही हमको दिए, मैं पानी मंगा था लेकिन चाय आपने दिया,
मैं चाय मंगा तो आप साथ में बिस्किट भी ला के दिया, तो वो दोनों में बहुत फर्क है। तो प्रेजेंटेशन आपको बहुत जरूरी है, मतलब सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, मतलब प्रूफ जो भी है, प्रिपरेशन जो भी है, प्रेजेंटेशन जो भी है, आप उसको जरूर शेयर करिए। आप उस दिन नहीं करते हो तो दूसरे दिन आप मेल आप रिप्लाई करते हो तो इसको भेजिए, तो आपको कोटेशन ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। इसके बाद क्या है, ओल्ड कस्टमर रेफरेंस। मान लीजिए कि ओल्ड कस्टमर जो है, ओल्ड इज ए गोल्ड बोलते हैं ना, ओल्ड इज ए गोल्ड। जो पुराने होते हैं वही सबसे अच्छा होते हैं। आपको पता होगा, आपके माँ बाप होंगे, तो आपको जितना अपने अगर कभी बीमार पड़ जाते हो तो आपका भाई बंधु जो आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको मान लीजिए पैंट में लैट्रिन कर देते हो या बेड पर चले जाते हो, तो आपको वहाँ पर संभालने के लिए कौन आता है? कि यंग लड़की आके आपको संभालेगी, आपका फ्रेंड आके आपको उठाएंगे बेड पर से, कौन संभालेगा? आपकी जो साथ में जुड़ी हुई आपके वाइफ, आपके साथ में जो जुड़ी आपका माँ, आपके जो साथ में जुड़े हुए आपका पिताजी, वही तो आपको वहां से हटाएंगे ना। हाँ, बाकी तो सब लोग आपको यूज एंड थ्रो करने वाले हैं। इसी का मतलब कि ओल्ड जो है आपको कभी भी यूज और थ्रो नहीं करेगा। जो आपके साथ जुड़ा हुआ कस्टमर, उसको रिफरेंस दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए, उनको हॉलो हॉल करते रहिए, हर एक इवेंट पर उसको मैसेज डालिए, उससे ज़्यादा मतलब लिंक बनाइए, ज़्यादा उसको हमको ट्रस्ट दिलाइए। और भी पूछिए सर आजकल और भी आपका बिजनेस करते हो क्या, और इसके अलावा और भी कुछ सेल करते हो क्या? हो सकता है आप वो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे आप नहीं कर रहे हो, तो उनसे उन प्रोडक्ट लेकर के आप भी उनसे सेल कर सकते हो, और एक और भी एडिशनल आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, और एक आपको बिजनेस भी बढ़ेगा, रिलेशन भी बढ़ेगा। तो ओल्ड कस्टमर को रिफरेंस जरूर दीजिए। कोई मान लीजिए चेन्नई का कस्टमर है, एक और चेन्नई से कोई इसने बोला, इंडिविजुअल बोला, सर ठीक है, वो बोलता मेरे को आज ही चाहिए। वो बोलता है कि सर चेन्नई में मैं बोल रहा हूँ लेकिन मटेरियल तो मेरे को आज ही चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, 1 मिनट सर होल्ड। आप अपने रिसेलर को फोन लगाइए और बोलिए कि ठीक है सर, हमारा यहाँ पर भी एक रिसेलर है जो हमारा मटेरियल को बेचता है, कॉन्फ्रेंस पर लेंगे, रिसेलर भी वो कॉन्फ्रेंस पर आएगा, तो रिसेलर को और ट्रस्ट हो जाएगा कि देखिए हम यहाँ पर चेन्नई में बैठे हैं, लेकिन संध्या फ्लेक्स वाले, संध्या एंटरप्राइजेज मेरी चिंता कितना है, मेरे वो अपना इंक्वायरी को हमारे को दे रहे हैं कि हम, और वो कस्टमर का आपको ट्रस्ट आएगा, और उसको भी सामने वाला जो आपको जो थर्ड पर्सन है आपको इंक्वायरी पर बात कर रहा है, कोटेशन पर बात कर रहा है, उसको भी ट्रस्ट होगा कि बंदा काम का है, मतलब जिस जगह पर मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए वहां पर भी इसका ब्रांच है, मतलब ये ट्रस्ट करने लायक कंपनी है, मतलब ऑल नेटवर्क इसका बहुत स्ट्रांग है। कभी इमरजेंसी में यहाँ पर भी ले सकता हूँ, अगर एक बार यहाँ पर लिया तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम वहाँ से भी लेंगे तो हमको कुछ किफायत मिलेगा, रिजनेबल मिलेगा, और उसको भी फायदा हो जाएगा, और ऑर्डर आपको कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपका 9 पॉइंट है कि आस्क द डाउट। जब भी आप कोटेशन देते हो, जैसे हमने आपको कुछ बताया, टीचर में कुछ बताता है तो आपको लास्ट में पूछता है कुछ डाउट है क्या, फॉलो माय चिल्ड्रन, एनी डाउट, तो सब लोग ऐसा मुड़ी हिलाते, हाँ यस यस मैडम, यस सर। भले उसको मालूम नहीं हो कि a+b का होल स्क्वायर कितना हुआ, a+b+ क्या हुआ, रिपीट करना बहुत जरूरी है, सामने वाले को पूछना जरूरी है। 2+2 कितना हुआ, 4 हुआ। हाँ, तो आप बताओ 2+2 4 कैसे हुआ? डाउट है कुछ सर? डाउट को जब तक आप क्लियर नहीं करते हो तब तक आपका कोटेशन ऑर्डर में नहीं जाएगा। हमने जो दिया है सर, पीआई दिया, आपको कुछ डाउट है सर उसमें, आप चेक कर लिए सर, उसमें डिलीवरी एड्रेस करेक्ट है, बिलिंग एड्रेस करेक्ट है। आप जब तक सामने वाले को कोटेशन देने के बाद पूछते नहीं हो, वो बोलता है कि हमने, ठीक है आपने कोटेशन भेज दिया, हाँ सर भेज दिया सर, तो एक बार देख के बताइए सर कुछ डाउट है। ठीक है, अब मैं कितने टाइम में फोन करूं सर आपको, आप नोट्स लिख दिए। इसके बाद आगे चलिए, स्पेसिफिकेशन का नॉलेज। 10 पॉइंट कहते हैं स्पेसिफिकेशन का नॉलेज। जब तक आपको स्पेसिफिकेशन का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कोटेशन को ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताइए। मान लीजिए अब मैं मिथिलेश चौधरी हूँ, मेरा शर्ट जो है 44 का आता है नंबर, ठीक है,
हमको स्पेसिफिकेशन ही नहीं मालूम कि हम दुकान पर चले गए, मेरी वाइफ चले गए, मेरे बच्चे चले गए और अपने डैडी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो एक शर्ट लेना है, उनको पता ही नहीं कि हमारे हस्बैंड को साइज क्या आता है, तो अब वहाँ पर शर्ट खरीद पाएंगे क्या, पैंट का साइज क्या है, कमर की साइज क्या, हाइट कितनी है, वो पता होना चाहिए। उसी तरह जो भी आप प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं, कोटेशन दे रहे हैं, उसमें पूरी लिखा हुआ है IS 1505 IS और 5058 BBC वाटर पेपर का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, IS का मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड, सबका एक स्टैंडर्ड होता है, बिना स्टैंडर्ड, एक टेबल का भी स्टैंडर्ड होता है, एक बोतल का भी स्टैंडर्ड होता है, जो भी चीज बना है, एक मार्कर का भी स्टैंडर्ड, सबका एक IS स्टैंडर्ड होता है, वो IS के हिसाब से ही बनता है। तो आपको बोलना है कि ये जो IS 1505 के हिसाब से है, इसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तुरंत कोटेशन का आगे आप जो ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हो तो एक टेस्ट रिपोर्ट ओपन कर लीजिए सामने, 1 मिनट सर लाइन पड़ेगा, आप देख लीजिए सर इसका हार्डनेस इतना आएगा, इसका टेंसाइल आता है, इसका रिजोल्यूशन आता है, तो आपको पता चलेगा कि इसको काफ़ी नॉलेज है। मतलब ये सामने वाला को पता नहीं चले कि आपको नॉलेज नहीं है, ये नहीं मालूम होना चाहिए कि इनको नॉलेज नहीं है। आपको प्रूव करना 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, तो उतना में आपको अपना टेस्ट वो खोल लो ना, आप स्पेसिफिकेशन खोलो, आप बाल बोल देख करके, तो उसको पता चला कि सामने वाले को बहुत नॉलेज है। और कोई भी आदमी यार किसी से लव करता है तो उससे बेहतर दिखता है, तभी उसके पास लव करता है। कोई भी आदमी किसी से जुड़ता है तो उससे बेहतर आता है, नहीं तो उसके बराबर का नॉलेज रखता है ना, उसी से फ्रेंड सर्कल करता है। ऐसे ऐरू गैरू से कोई जुड़ना नहीं चाहता, कोई भी आप फुटपाथ से कपड़े लाना नहीं चाहता, सब लोग आप जाता है मॉल में जाता है, अच्छे दुकानों में जाता है, कि वहाँ पर जाएंगे तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। फुटपाथ पर क्या होगा, किसी का कॉलर छोटा रहेगा तो इधर घर पर लाएंगे, जीन्स का आप खोलेंगे तो पैंट का जीन्स से निकल जाएगा, और तो शर्ट का बटन टूटा हुआ रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई भी इंसान जो है अपने से सुपीरियर के साथ जुड़ना चाहता है, तो आपको सुपीरियर कैसे दिखाओगे, तो ये सारी चीज आप बताओगी तो लगेगा ही ये सुपीरियर, और नहीं मेरे से भी ज़्यादा सुपीरियर है, इसको नॉलेज अच्छा है प्रोडक्ट का, तो यहाँ से हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, क्या नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन रिसेलर। मान लीजिए कि आपका सबसे बड़ा ओल्ड इज गोल्ड बोलते ना, आपका जो रिसेलर है वही आपका साथ देने वाला है। बाकी लोग तो प्रोजेक्ट वाले आएंगे, आज उनको जरूरत है, कम नहीं रहेगा, लेकिन जो होलसेलर है, रिसेलर है, वही आपको कंटिन्यूअस बिजनेस देंगे, क्योंकि वो स्टॉकिस्ट है, आपसे लेकर अपने पास रख के आपको बेचते हैं, भले मार्जिन कम है, लेकिन आपका मटेरियल जो है ले करके आपको अपने पास रखते हैं। कोई 50 रोल रखता है, कोई 10 रोल रखता है, कोई 5 रोल रखता है। तो स्टॉकिस्ट और होलसेलर का, रिसेलर का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, नहीं तो आप कंपनी नहीं चला सकते। तो रिसेलरों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका ऑर्डर हो या ना हो, वीकली वॉइस टाइम उसको कॉल करिए, उसके फैमिली के बारे में जानिए, बताइए, बिजनेस के बारे में पूछते रहिए, हर एक इवेंट पे कुछ ना कुछ मैसेज लगाइए, फेस्टिवल के टाइम में कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजिए, और कोशिश करिए कि साल में एक बार आपके रिश्तेदारों से मीटिंग जरूर हो। नहीं तो आप इनवाइट कर दीजिए, सर आ जाइए हैदराबाद घूमने के लिए, कब आ रहे हैं, कभी आइए, आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग इतना दिन से बिजनेस कर रहे, कभी मिले नहीं, आप इन्वाइट कर लीजिए अपने पास, वो अपने पास कंपनी में बुलाइए, आने जाने का जो भी हम कंपनी बेयर करेगी, सर आइए एक बार विजिट करिए, ऐसा बोलिए। जो 2 साल 3 साल से आपसे काम कर रहे थे, तो आप उनके पास खुद जाइए, अपने 1-2 स्टाफ के साथ उनसे मिलिए। वहाँ पे जाने के बाद और भी काफ़ी सारा आपको बिजनेस मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा। तो जैसे देखिए, तो आपने देखा कि भाई कोटेशन तो हम देते हैं मगर ऑर्डर नहीं आते हैं, तो हम निराश नहीं होना चाहिए। जितना भी हमने 11 फैक्ट आपको बताया सर, अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ गए हो कि भाई हर चीज़ तो इतना आसान नहीं है, प्रोसेस तो गुजरना पड़ता है। तो आप प्रोसेस में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, इसलिए आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। अगर इस सारी चीज़ को हम अगर फॉलो करते हैं, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो आपको ऑर्डर कन्वर्ट जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।